फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड के बारे में कि यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी क्या हमें सिर्फ अखबारों में देखने को मिलेंगी या हमें रियल लाइफ में भी जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या सिर्फ न्यूज़पेपर में ही रहेगा कि 9,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही हैं। अब जो है पहले आ रहा था कि मई में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फिर मई में नहीं आया तो जून में मिल जाएगा, और अब जून में नहीं, जून आपका चला गया है तो भाई अब जुलाई में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जुलाई एंड तक तो आपको पक्का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और यही कहानी हम पिछले 2018 से सुनते आ रहे हैं कि 2018 में जब ये भर्ती आई थी, और उसके बाद भी भाई 2020 में आ जाएगी, 21 में आ जाएगी, 22 में तो बहुत ही ज्यादा हो गया था कि भाई अभी आ ही जाएगी। फिर 23 भी चला गया, 24 भी चला गया, और अब 25 भी आधा चला गया। पूरे 6 महीने चले गए हैं, और आज जो है अगले 6 महीने का पड़ाव शुरू हो गया है कि अगले 6 महीने में ये भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई 7 सालों से ये जो भर्ती है ये आपकी अटकी हुई है, और 7 सालों से बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार का भी देखो भाई, बहुत सारे बच्चों की एज चली गई होगी। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या करें, जिस भर्ती का इंतजार कर करके हमने एज भी निकाल दी कि भाई अब आ जाए, अब आ जाए, और हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि भाई अभी आपने 2-3 दिन पहले भी काफी हलचल देखी होगी कि 9,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड में। जो है जुलाई एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जगह जगह जो है इसकी जो है चीजें मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि भाई ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि भाई सरकार को थोड़ा दया आ जाए, प्यार हो जाए तो भाई निकाल दिए वैकेंसी। बट जो है जब तक अब नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा भाई यही लगेगा कि पता नहीं क्या चाह रही है सरकार, कि क्या करना चाह रही है, निकालना चाह रही है, या किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में मैं बता दूं कि भाई आपको जो है सबसे ज्यादा पद कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। एक ये भी जो है सबसे बड़ी खबर है कि भाई यूपीएलटी ग्रेड में, क्योंकि लास्ट टाइम जो है सबसे ज्यादा जो पद खाली गए थे 1600 1650 के आसपास, वो यूपीएलटी ग्रेड के ही वापस गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये हुआ कि भाई अब आएंगे, लेकिन अभी भी ये जब भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो जुलाई एंड में आ जाए, वेल एंड गुड है। हम तो चाह ही रहे हैं आजकल में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि हम इंतजार में ही बैठे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी रहने वाली है वो कंप्यूटर की रहने वाली है। किसकी रहने वाली है? कंप्यूटर की सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स, उनकी भी आपको जो है एक अच्छी खासी 9,000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी खासी जो है वैकेंसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो है बाकी चीजें जो है बाकी सब्जेक्ट्स पे अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर में देखो भाई, आपको पता होगा कि 2018 में आपके पास बीएड था, है ना, और 2000 मतलब 18 में जब वैकेंसी आई तो बीएड मैंडेटरी था। बट अभी जो वैकेंसी आने वाली है तो उसमें जो रूल आए हैं उसमें बोला गया है कि भाई हमने बीएड को हटा दिया है, अब हम बीएड लेंगे नहीं। ठीक है, अब वो बीएड नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई जो है जिनके पास बीएड नहीं है वो बच्चा भी फॉर्म फिल कर पाएगा, और जिसके पास बीएड है वो बच्चा तो फॉर्म भरेगा ही। बट अगर हम इनमें प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस जो है वो बीएड वाले स्टूडेंट को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो पलड़ा भारी रहेगा वो बीएड वाले स्टूडेंट का रहेगा, ये वहां पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो बीएड वाले जो है बच्चे, उनको थोड़ा सा जो है इस चीज पे वो है कि भाई आपको जो है ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। अब लेकिन जो है ये चीज आने के बाद कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगी, और वो चले गए हैं कोर्ट में कि भाई 2018 में जब बीएड मैंडेटरी था, जब कहीं पर भी बीएड नहीं आता था तो आपने लगा दिया, जब हम फॉर्म नहीं भर पाए, और आज जब हर जगह बीएड लग रहा है तो आप हमारे उसमें से हटा रहे हो। तो अब कहीं ना कहीं अब देखो क्या चलता है, इस पे क्या फाइनल डिसीजन आता है। बट फिलहाल तो इतना ही है कि भाई जो है बीएड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बिना बीएड वाला बच्चा भी इस फॉर्म को भर पाएगा, कहने की बात ये है। ठीक है, तो अब जो है जो भी बच्चा यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, लगा रहे भाई, क्योंकि अब तो ये वैकेंसी आने ही वाली है। मेरी ख्याल से 2025 में तो आ ही जाएगी, 2025 में तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि भाई अब नहीं आई तो भाई सरकार को तो बिल्कुल ही फिर तो शर्म कुछ ज्यादा ही आनी चाहिए कि भाई 7 सालों से हम टरका रहे हैं बच्चों को कि हाँ अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। न्यूज़पेपर में तो ऐसे आ जाती है कि भाई हर किसी में जोश आ जाता है कि बस अब वैकेंसी आ जाएंगे और अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों के सपनों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, और जो है अब तो निकाल देना चाहिए। आप खुद सोचिए कि भाई इतना लंबा इंतजार बहुत ज्यादा होता है, 7 साल मायने रखते हैं अगर 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है,
चलिए भाई, फाइनली जो है बस यही कहूंगी कि भाई अभी तक पढ़ते आ रहे हो तो अभी भी पढ़ना जो है कंटिन्यू रखो, क्योंकि मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आएगा तो जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहना था। और जो बच्चे इंतजार में है कि भाई क्या हो जाएगा कैसे होगा, तो भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, अभी यूपीएलटी ग्रेड का तो नोटिफिकेशन नहीं आया, बट झारखंड के अंदर नोटिफिकेशन आया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, तीन तीन अदर अदर उसमें, जैसे कि आपका एआई में अलग है, डेटा साइंस में अलग है और कंप्यूटर साइंस में अलग है। और टोटल अगर हम बात करें तो 239 पोस्ट पे वैकेंसी है, तो भाई फॉर्म भर दीजिए जिस भी बच्चे ने नहीं भरा है, क्योंकि आपके फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो जहां पे नोटिफिकेशन आया हुआ है वो भर दीजिए, और जहां आएगा वहां पे बीएड मैंडेटरी है तो अपना उसी अकॉर्डिंग भरिएगा। यहाँ पे बीएड अभी मैंडेटरी नहीं है, अगर बच्चे कोर्ट से ले आते हैं तो फिर एक अलग चीज है, बट फिलहाल के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। बाकी यूपीएलटी ग्रेड का बैच चल रहा है, जिसको भी है कि भाई मुझे तैयारी करनी है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बाकी किसी का भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।